एवरीवन, जय माता दी। आज मैं अयोध्या राम जन्मभूमि के बारे में देखने जा रही हूँ, जहाँ पर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से भूमि पूजन किया गया है और यूपी के सीएम योगी जी के उपस्थिति में और बहुत बड़े बड़े वहाँ पर लोग जिनकी उपस्थिति में इतना बड़ा ऐतिहासिक आज पूजन हुआ है। हमारे श्री राम जी को वैसे तो उनका 14 वर्ष का ही वनवास था, लेकिन ये वनवास लगभग 500 वर्ष का रहा। उसके बाद अब उनको फिर से उनके स्थान पर रखा जाएगा। उसमें समय ज़रूर जाएगा, कुछ साल लग जाएंगे, पर ये खुशी है कि कम से कम वो अपने घर में राजा दशरथ की नगरी में श्री राम जी अपने नगरी में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था वहाँ पर वो फिर से विराजमान होंगे। और ये एक भव्य उत्सव है। 5 अगस्त 2020 जिस तरह से हम जब राम जी वनवास से अयोध्या लौटे थे और आज तक हम दिवाली मनाते आए हैं, उसी तरह से शायद ये एक दीपोत्सव फिर से 5 अगस्त सदियों तक याद रहेगा और रखा जाएगा। तो इसी उपलक्ष्य में मैं कार्ड निकालने जा रही हूँ कि अब तक वहाँ का कैसा सीन था और इस जो आज भूमि पूजन हुआ है इसके बाद अयोध्या जी का कैसा स्वरूप होगा। अवध नगरी एक्चुअली बोला जाए तो जो अवध नगरी वहाँ का कैसा स्वरूप होगा, इसी के ऊपर मैं कार्ड्स देखने जा रही हूँ। और वैसे तो ये पूरे देश पूरे विश्व के लिए बहुत ही खुशी का वक्त है, लेकिन जो अवध के लोग हैं उनके लिए क्या कहने। अगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें जगन्नाथ जी का कार्ड भी आया हुआ है। मतलब एक तरह से राम जी के स्वरूप यहाँ पर आए हैं और दूसरे शिव जी के स्वरूप, मतलब सब यहाँ पर देवी देवता उनके जो भी पूजन हुआ उसमें आए हुए थे। तो कैसा था अवध नगरी का स्वरूप, आगे कैसा स्वरूप होगा जब ये भूमि पूजन हुआ है, उसके बाद कैसा रहेगा और क्या करना पड़ेगा। बहुत इंतज़ार करना पड़ा। पहला ही कार्ड आ गया है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। यहाँ पर देखेंगे लीडरशिप का आया है कि मतलब पॉलिटिक्स वे में भी जो है इसके लिए कोर्ट में भी फ़ाइट हुई है, बहुत फ़ाइट हुई है, बहुत सारे चीज़ें सोचनी पड़ी, करनी पड़ी हैं। यहाँ बहुत समझदारी दिखानी पड़ी है, क्योंकि ये तो इनके पूर्वजों की ही जगह थी। अगर यहाँ आप देखेंगे बहुत इंतज़ार करना पड़ा उसके लिए, एक सही तरीके से जो एक कहते हैं लीगल थिंग्स होती हैं उसके तरीके से चल करके इन लोगों ने इस चीज़ की लड़ाई लड़ी और वापस से इनकी ज़मीन, इनके पूर्वजों की ज़मीन श्री राम जी के उनको मिली है। और इसमें बहुत मुश्किलें आई जो इस समय की वहाँ की पॉलिटिक्स है, जो पावर है, उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत फ़ाइट किया। अभी जल्दबाजी होगी बोलना कि बहुत आसानी से चीज़ें होंगी, थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि बीच बीच में शायद इसके लिए कुछ ऊपर नीचे अनाप शनाप बातें भी आती रहेंगी। थोड़ी परेशानी ज़रूर आएगी, इतना आसानी से काम होने में मुझे लग रहा दिक्कत होगी। भगवान से यही दुआ करती हूँ, श्री राम जी खुद हैं, उनका घर बन रहा है, उनका धाम बन रहा है, वही इस पर कृपा करें। जैसे ये केस जीत के उनको उनकी धरती मिली है, उनकी जगह मिली है, उसी तरह से उनका वजूद मिला है, उसी तरह से इस मंदिर को बनने में, उस जगह को बनने में भी वो मदद करें। वैसे दिख रहा है आगे चल के काम इसका अच्छे से शुरू हो जाएगा, होगा सारी चीज़ें। देन व्हाट, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ ज़रूर आती हुई मुझे दिख रही है। किस तरह की समझदारी दिखानी होगी, किसी को किसी तरह का यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं करना है, धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। और जो धार्मिक ऐसे होते हैं कि जो धर्म को लेकर के लड़ाई झगड़े, समझिए दंगे फसाद, उन चीज़ों से बचना है, एकता का भाव रखना है। हर धर्म एक समान है और हम सब भाई भाई हैं, ये भावना ज़रूर रखनी होगी। सभी को दंगे फसाद नहीं करना है, सब अच्छे से हुआ है शांति से। तो आगे यही ईश्वर कह रहे हैं, जगन्नाथ जी यहाँ पर हैं कि शांति से, मैं जिसे कहते हैं जगन्नाथ, अगर आप इसका मैं बोलूँगी पूरी दुनिया में एक शांति का प्रतीक ये मंदिर बनेगा, एक शांति देगा, एक वो पहचान देगा।
कि जिससे पूरे विश्व में नाम हो, क्योंकि बहुत पेन के बाद ये चीज़ें हमें मिली हैं, बहुत पेन के बाद चीज़ें आई हैं। तो शांत रहना है और 3 साल बाद अयोध्या का क्या स्वरूप होगा, बहुत अच्छा। क्योंकि बीच में तकलीफ़ें हैं, मंदिर बनने तक बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बीच में परेशानियां बहुत आएंगी, थोड़ी बहुत दंगे फसाद लड़ाई झगड़े जैसे सीन हो सकते हैं, काफ़ी परेशानियां आएंगी। और जो यहाँ से चीज़ें निकली हैं, जो लोग गए हैं वो भी थोड़े पेन में रहेंगे, लेकिन शांति सद्भावना का मार्ग ही सबसे बेस्ट होता है, तो वो ज़रूर अपनाना है। अगर वो अपनाएंगे 3 साल बाद यहाँ की कायाकल्प हो जाएगी अवध नगरी की, और एक नई दिशा नई दशा के साथ, नई सोच के साथ यहाँ की ज़िंदगी शुरू होगी। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं कि 3 साल बाद शायद यहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें आएंगी और एक नया मार्ग खुलेगा और बहुत ही खुशहाल होगा। बीच में ज़रूर ये 3 साल के पीरियड में थोड़ा टफ़ फेज़ ज़रूर जाएगा, थोड़ी बहुत बातें होंगी, लेकिन शांति, यही मैं कहूँगी, शांति का ही मार्ग सब खुशियों का मार्ग है। तो किसी भी भड़कावे में ना आए, किसी ऐसी चीज़ में कोई भी ना आए, क्योंकि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भाई भाई हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे। इंसानियत से वही जीवन है, वही सच्चाई का मार्ग है, वही सद्मार्ग है। तो उसी पे चलें, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आगे बहुत सारी खुशियाँ आएंगी 3 साल के बाद। 3 साल तक थोड़ी परेशानियाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन 3 साल के बाद यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी। यहाँ पर नई सोच आएगी, नई सोच के साथ काम होगा। यहाँ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बाहर से भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बाहर के लोग यहाँ शायद फैक्ट्रियाँ डालें, बिज़नेस डालें, तो सबके लिए रोज़ी रोटी शुरू होगी। इसी के साथ सभी को दिल से दुआ करती हूँ कि खुश रहें। और आज जो इतना भव्य भूमि पूजन श्री राम जी के धरती पर उनके लिए हुआ है, शत शत नमन उन सभी महानुभावों का जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।